हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों 64 नंबर की क्लास है हमारी जीके की। आज 64 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, जितनी भी क्लासेस में अब करवा रहा हूँ। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, आप डरने की बिल्कुल भी वो ना करें कि भई अब पेपर हार्ड आ रहा है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। देखेंगे कि आप इसके बाद में मैं आपको एक क्लास करवाऊंगा। 2013 का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, वो 2013 का पूरा पेपर जीडी का रीजनिंग पूरी आपको सॉल्व करवा दूंगा। जो लोग अब कह रहे हैं रीजनिंग हार्ड होती जा रही है, रीजनिंग कहीं भी हार्ड नहीं है, तो आप दिक्कत ना लें, रीजनिंग भी समझा दूंगा। चलिए फिर हम क्वेश्चन करते हैं अपने। जैसा कि हम 35 से 40 क्वेश्चन डेली करते हैं, तो आज जीके में हम 35 से 40 क्वेश्चन करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो आने की संभावना है। तो पेपर में जाने से पहले जो दोस्त हमारे नहीं देख पाए हैं वो देख लेंगे इस क्लास को, और 63 नंबर की क्लास का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप पीछे वाली क्लास भी देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। चलिए फिर पहला क्वेश्चन हमारे दोस्तों क्या कहता है, कह रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर कहलाती है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा कैसी होती है? बताएं भाई, कैसी होती है? आंसर क्या है? घड़ी की सुई के अनुकूल, घड़ी की सुई के अनुकूल। ओके देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टाइफूल नामक चक्रवात में कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? बताएं भाई। चीन सागर। कौन होता है? चीन सागर। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। टाइफून नामक चक्रवात में कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? चीन सागर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है। किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? क्या कह रहा है? किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? किसका होता है? कपासी मेघ का। ओके भाई दोस्तों, कपासी मेघ का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई तड़ित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? बताएं इसका आंसर। दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। इसका आंसर क्या है? कपासीय वर्षा मेघ। कपासी वर्षा मेघ। दोबारा समझ लेंगे क्या कह रहा है। तड़ित
झांझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? कपासी वर्षा मेघ की। ओके, कपासी वर्षा मेघ की। चलिए मिटा दूं आगे करवाते हैं, ठीक है। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। फटाफट से 35 से 40 क्वेश्चन करवाता हूँ और फिर इसके बाद में क्या है, आपके 2013 एसएससी जीडी की रीजनिंग भी करवानी है, वो भी करवाता हूँ। देखना आप कितनी ईजी है, कितनी ईजी है। ओके, एक दो क्वेश्चन इसके मिस हो गए हैं बस, लेकिन सारे पूरा का पूरा मेरे में पेपर है, लेकिन वो क्या है कि उसमें एक दो क्वेश्चन मिट गए हैं, तो एक दो क्वेश्चन छोड़ के आपको 25 में से 23-24 तो करवा ही दूंगा। अब क्या कह रहा है? कह रहा है ज्वालामुखी के उद्गार के उद्गार के साथ उद्गार मतलब जब ज्वालामुखी फूटता है, के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मैग्मा। उसे क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। ओके, अब अगला क्या कह रहा है? क्रेटर, ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? किस आकृति के होते हैं? बताएं भाई, किस आकृति के होते हैं? आंसर है कीपकार। क्या कह रहा है? देखिए, क्रेटर्स यानी ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? कीपकार होते हैं, कीपकार। ओके, अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? बताएं, किससे संबंधित है? बताएं, किससे संबंधित है? ज्वालामुखी क्रिया से। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? ज्वालामुखी क्रिया से। ओके, चलिए अगला कह रहा है कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? ये वाला छोड़ते हैं, अगला पढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? बताएं भाई, कौन सा है? मंगोलिया है, मंगोलिया है। ओके, मंगोलिया। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? मंगोलिया है। मिटा दूं इसको? चलिए मिटा देता हूं भाई, मिटा दिया है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बताइए। सहारा मरुस्थल है। कौन सा है दोस्तों? सहारा मरुस्थल। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है? सहारा मरुस्थल कहाँ है? सहारा मरुस्थल कहाँ है? बताएं भाई, कहाँ है? सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका।
अब कह रहा है कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, बताएं भाई। कालाहारी मरुस्थल क्या कह रहा है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। ओके, देखिए कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है। क्या कह रहा है भाई, अल गेजीरा रेगिस्तान कहाँ है, अल गेजीरा सूडान में है। अल गेजीरा रेगिस्तान कहाँ है, सूडान में। अब कह रहा है ये विश्व का सबसे बड़ा, ये तो चेंज हो गया होगा, फिर भी चलिए धान की खेती के लिए, हाँ ये वाला कर लेते हैं। धान की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, बताएं भाई कौन सी है, उपजाऊ चिकनी मिट्टी। धान की खेती के लिए उपजाऊ चिकनी मिट्टी चाहिए। ओके, धान की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, विश्व की कहवा मंडी, बताइए विश्व की कहवा मंडी किसे कहा जाता है। विश्व की कहवा मंडी साओ पालो को कहा जाता है भाई, विश्व की कहवा मंडी साओ पालो को। ओके, साओ पालो। अगला है विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा बताएं कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ओके, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ओके, अब कह रहा है कौन शीत समुद्री धारा है, बताइए कौन है, हम्बोल्ट धारा। ओके, चलिए मिटा दूं। 35 से 40 क्वेश्चन, क्या है टारगेट हमारा हर क्लास का, 35 से 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो दोस्त हमारे पिछली क्लास नहीं देख पाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर भी देख लें। इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लें मेरे दोस्तों, एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख लें। ओके, बिल्कुल भी मिस ना करें, नहीं तो बाद में पछताना होगा बाद में अगर देखोगे तो। अब क्या रहा है, परवाल भित्ति है, बताइए क्या है, समुद्र जीवों द्वारा निर्मित भित्ति। ओके, निर्मित भित्ति। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है, विश्व
में सबसे बड़ी खाड़ी बताइए। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी है। ओके, मैक्सिको की खाड़ी। अगला मार्कर ले लेते हैं, ये तो फीका चलने लग गया भाई। मैक्सिको की खाड़ी। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है अपरदन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? अपरदन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है बताइए भाई। पवन द्वारा, पवन द्वारा। अगला है भेड़ पीठ सेल या रास मुटोने का निर्माण हिमानी की किस क्रिया द्वारा होता है? किस क्रिया द्वारा होता है बताओ? होता है, आंसर क्या है? अपरदन द्वारा। देखिए क्वेश्चन दोबारा सुन लेंगे। भेड़ पीठ सेल या रास मुटोने का निर्माण हिमानी की किस क्रिया द्वारा होता है? अपरदन द्वारा होता है, अपरदन द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? झाड़न झील है बताइए क्या है? पर्याप्त नदी मोड़। झाड़न झील है क्या है? परित्यक्त क्या है? परित्यक्त नदी मोड़। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है? ग्लेशियर किस द्वीप का महान गीजर है? का महान गीजर है बताइए। किसका है? आइसलैंड का। आइसलैंड का। तो कह रहा है ग्लेशियर किस द्वीप का महान गीजर है? आइसलैंड का है जी, आइसलैंड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है बताएं भाई। किस लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए, हीरा उत्पादन के लिए। क्या कह रहा है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, हीरा उत्पादन। चलिए अब मिटा देते हैं ऊपर से, फटाफट से 35 से 40 क्वेश्चन कर लेंगे मेरे दोस्तों। और बार बार कह रहा हूँ, पेपर में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लेंगे, एक बार क्लास को देख कर जाएंगे। समय होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिछली वाली क्लास भी देखें, काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है जीके से, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और इसके बाद ही रीजनिंग की क्लास करवाऊँगा। रीजनिंग में क्या है? 2013 का मोस्ट इम्पोर्टेंट 2013 SSC GD उसकी रीजनिंग करवाऊँगा, तो उसको भी देख लें। रेड इंडियन निवासी हैं। रेड इंडियन कहाँ के निवासी हैं? उत्तरी अमेरिका के। रेड इंडियन कहाँ के निवासी हैं? उत्तरी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका। अब कह रहा है किसे सौंदर्य
का देवता कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? शुक्र। शुक्र को कहा जाता है सौंदर्य का देवता। अब कह रहा है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? बताइए भाई, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? शुक्र को। किस ग्रह को? शुक्र को। अगला कह रहे हैं किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? बताइए भाई, भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। शुक्र ग्रह, भोर का तारा शुक्र ग्रह। अब कह रहा है किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? बताएं भाई, शाम का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। शुक्र को। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रीनविच रेखा का तात्पर्य है? ग्रीनविच रेखा का तात्पर्य है? ग्रीनविच रेखा का तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। देशांतर, ओके। ग्रीनविच रेखा का तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? किस में है? यूके में है, यूनाइटेड किंगडम, यूके। अगला कह रहा है ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है? क्या कहलाती है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ओके। क्या कह रहा है? ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दिख रहा है नीचे तक? दिख रहा है? चलिए मिटा देता हूँ और इसमें स्याही भी डाल लेता हूँ। चलो मिटा दिया, इंक भी डाल ली। अब क्या कह रहा है भाई? मानचित्र पर वर्षा का वितरण। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोहाइट का। आइसोहाइट, ओके। आइसोहाइट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? बताइए।
आइसोबात, आइसोबात कहलाती है, आइसोबात। ओके, समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोबात कहलाती है। अब ये कह रहा है सूर्यताप के समय अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, बताइए। सूर्यताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, बताइए। आइसोहेल क्या कहलाती है, आइसोहेल, आइसोहेल कहलाती है। ओके, आइसोहेल। अगला क्वेश्चन कह रहा है समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, बताइए क्या कहलाती है। आइसोनिफ, आइसोनिफ कहलाती है। ओके, क्या कह रहा क्वेश्चन देखिए, समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोनिफ, आइसोनिफ। अगला कह रहा है कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है, बताइए भाई। कौन सा मेघ, वर्षा स्तरी, कौन सा, वर्षा स्तरी। ओके, चलिए अगला कह रहा है संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है। लास्ट क्वेश्चन अपना आज की क्लास का, संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है, बताइए। किस रूप में होती है, पर्वतीय वर्षा के रूप में, पर्वतीय वर्षा। ओके, पर्वतीय वर्षा। तो आई होप दोस्तों आप सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आपको बताने के लिए। वन लाइनर क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। आराम से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी इजीली याद हो जाते हैं। गिन लेंगे 35 से 40 क्वेश्चन होंगे। और फिर क्या करना है, एग्जाम सिटी इसको सब्सक्राइब करना है। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सपोर्ट करें दोस्तों। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ तो आप मुझे भी सपोर्ट करो। ओके, कुछ नहीं चाहिए, बस इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है, आपका कोई पैसा नहीं कटने वाला, कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। ओके, ज्ञान देखो वहाँ से लो जहाँ से ज्ञान मिले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज्ञान मिल कहाँ से रहा है, हमें ज्ञान अच्छा मिलना चाहिए। ओके, चाहे वो डिजिटल बोर्ड से मिल रहा है या हमारे जैसे गरीब आदमी के पास से मिल रहा है, व्हाइट बोर्ड से। ओके, तो व्हाइट बोर्ड से ही मैं ज्ञान आपको कम नहीं दूंगा। इसके बाद में आपकी रीजनिंग की क्लास करवाऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, टेस्ट के तौर पे कर लेंगे। देख लेंगे आप एसएससी जीडी का एग्जाम किस लेवल पे आता है। जो दोस्त हमारे नए हैं उनके लिए तो काफ़ी लाभदायक होगा, नए बच्चे उसको जरूर देखें। 2013 के पेपर है, 2013 का पेपर आपको दिखा दूंगा अगली क्लास में, आप देखना बाकायदा आपको ऐसे करके दिखाऊंगा। 2013 का पेपर है और उसको मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। उसके 23 या 24 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन रखे क्या है उसमें मिट गए, वो क्लियर नहीं दिख रहे हैं। तो अच्छे से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें अपने भाई हरम अंसारी के साथ। अब तक के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके दोस्तों, गुड लक, गुड बाय। जिन मेरे दोस्तों का पेपर है उनके लिए ऑल द बेस्ट। अब तक के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।